2017 तक इसने स्मार्टफोन के प्रीमियम सेगमेंट में 40% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर अपने कब्जे में ले लिया और महज 3 साल में ही ये कंपनी सीधे एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े जायंट्स को भी टक्कर देने लगी थी। अब यहाँ तक तो कंपनी काफी अच्छी परफॉर्म कर रही थी, लेकिन बाकी ब्रांड्स की तरह जब पैंडेमिक के दौरान उनकी सेल्स भी कम होने लगी तो कंपनी ने सोचा कि वे अपना फोन प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन पैंडेमिक में लोगों ने अपनी खर्च काफी कम कर दी है, तो क्यों ना सेल्स बढ़ाने के लिए दोबारा से एक बजट फोन लॉन्च किया जाए जिसको मैक्सिमम लोग अफोर्ड कर सके। और दोस्तों इसे स्ट्रैटेजी के साथ ही 2020 में इन्होंने OnePlus Nord को लॉन्च किया था, जिससे ये कमाई करने में तो कामयाब रहे, लेकिन कंपनी की रेप्यूटेशन पहले जैसी नहीं रही और न ही लोग इसे अब एप्पल और सैमसंग के कॉम्पिटिटर के रूप में देख रहे थे। इसी साल के एंड में OnePlus के को-फाउंडर कार्ल पाई ने भी कंपनी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि स्मार्टफोन मार्केट काफी बोरिंग और इनोवेशन से दूर हो चुकी है। इसीलिए उन्होंने एक बिल्कुल नई कंपनी नथिंग की शुरुआत की और इस नाम के पीछे का उनका मकसद था कि वो बिल्कुल स्टार्टिंग से इस मार्केट में कुछ ऐसे फंडामेंटल चेंजेस करेंगे जो बाकी कंपनीज इग्नोर कर रही हैं। कार्ल पाई के कंपनी छोड़ने के बाद OnePlus इनोवेशन से और भी ज्यादा दूर हो गई और अपना लॉयल यूजर बेस खोने लगी और इस तरह से OnePlus को नीचे जाते हुए देख इसकी पेरेंट कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक ने इसे अपनी ही सब्सिडियरी कंपनी Oppo के साथ में मर्ज कर दिया, ताकि ये दोनों कंपनीज एक दूसरे के इनोवेशंस को अडॉप्ट कर सके। और फिर इसी साल OnePlus ने OnePlus Nord 2 को लॉन्च किया, जो कि 4 महीने के अंदर ही इंडिया में 3 बार ब्लास्ट कर गया और यूजर्स को काफी चोटें भी आईं। इन ब्लास्ट की तस्वीरें इंटरनेट पर भी खूब वायरल हुई और एक बार फिर लोगों का इस कंपनी से ट्रस्ट हटने लगा। यूजर्स के इस डिसअपॉइंटमेंट का एक और रीजन ये भी था कि OnePlus अब Oppo से मर्ज होने के बाद बिल्कुल उसके जैसी ही होती जा रही थी। दोनों के फीचर्स काफी हद तक सेम हो गए थे, यहाँ तक कि डिजाइन में भी काफी सिमिलरिटीज नजर आ रही थी। और जब कंपनी ने अनाउंस किया कि वो अपने फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑक्सीजन OS की जगह Oppo के कलर OS पर शिफ्ट करने जा रहे हैं, तब इस फैसले को भी काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रीमियम प्राइस पे करने के बाद भी अगर उसके बदले में बजट सेगमेंट जैसा प्रोडक्ट मिले तो फिर ये कस्टमर्स को क्यों ही पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों यही सब बातें थी जो OnePlus ब्रांड समझ नहीं पाया और 40% मार्केट शेयर को गंवा सीधे 20% पर आ गिरा। वैसे भले ही आज इस कंपनी ने अपनी रेपुटेशन और ट्रस्ट को काफी हद तक गंवा दिया है, लेकिन अब भी हम ये नहीं कह सकते कि ये कंपनी कम्प्लीटली बर्बादी के कगार पर खड़ी है, क्योंकि अगर ये वापस से अपनी पुरानी वाली स्ट्रैटेजी पर काम करती है, जैसे कम्युनिटी से जुड़ना, उनकी प्रॉब्लम को समझना, नए नए इनोवेशंस करना और अपने सेगमेंट को आइडेंटिफाई करके उसमें पकड़ बनाना, तो नो डाउट वापस से ये अपनी पोजीशनिंग पाने में कामयाब हो सकती है।